यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर खंड 2 का 2 सितंबर को जनपद मुरादाबाद में विमोचन के उपरांत आज कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त आजनेय कुमार सिंह द्वारा मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर खंड 2 का पब्लिक डोमेन में द्वितीय संस्करण का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर खंड 2 का 2 सितंबर को जनपद मुरादाबाद में विमोचन के उपरांत आज कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त आजनेय कुमार सिंह द्वारा मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर खंड 2 का पब्लिक डोमेन में द्वितीय संस्करण का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया है। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर खंड 2 को स्वर्गीय श्री महेश्वरी तिवारी जी को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इस गजेटियर को मूल रूप देने में सहयोग प्रदान किया है। मेरी सोच थी कि इस गजेटियर में सामाजिक, सांस्कृतिक और लोक संदर्भ इसमें प्रकाशित हो। ये गजेटियर मुरादाबाद की संस्कृति एवं परंपरा का प्रतिबिंबन है। इसमें मुरादाबाद मंडल की सांस्कृतिक विरासत का संकलन किया गया है। ये गजेटियर खंड 2 मुरादाबाद सांस्कृतिक पहलुओं पर केंद्रित है। इस गजेटियर से मुरादाबाद को जानने की एक नई दृष्टि मिलेगी। प्रकाशन के दौरान हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस गजेटियर में जो भी तथ्य प्रकाशित किए जा रहे हैं वह पूर्णतः सत्यापित रहे। इस गजेटियर में सरकारी विभागों की विकास का डेटा भी दिया गया है। तथ्यों को पूर्णतः स्थापित करके ही प्रकाशन में लिया जाए। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक हमको हमारी जड़ों से जोड़ती है। भारत में उत्पन्न हुआ कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो बिना किसी तर्कों से उत्पन्न हुआ हो एवं प्रकृति से न जुड़ता हो। इस गजेटियर में मुरादाबाद की संस्कृति एवं परंपरा का प्रतिबिंबन है। इसमें मुरादाबाद मंडल की सांस्कृतिक विरासत का संकलन किया गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि इस गजेटियर के संकलन में कार्य की जटिलता के दृष्टिगत सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और लोक संदर्भों के विशेषज्ञों, लेखकों और स्थानीय पत्रकारों की सहायता ली गई है। प्रथम खंड तैयार करने के पश्चात ये धारणा बन चुकी थी कि द्वितीय खंड बहुत आसानी से पूर्ण किया जा सकता है, परंतु जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता गया ये धारणा भी बदलनी पड़ी और इस खंड की संरचना भी सूचनाओं के स्रोत को स्पष्ट करने पर अधिक बल दिया गया है। परंतु संकलनकर्ताओं द्वारा उल्लेखित स्रोतों की जांच में जब अधिकांश स्रोत ही प्रमाणित नहीं मिले तब आत्मविश्वास डगमगाया है। गजेटियर के लिए प्रामाणिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है और बिना प्रामाणिक स्रोत के सूचना का प्रमाणित करना अनुसूचित था। ऐसे में संकलित सूचनाओं का परिष्करण किया गया एवं सूचनाओं का संकलन, स्रोत एवं प्रमाणीकरण का कार्य बेहद सावधानी पूर्वक किया गया है। मंडलायुक्त द्वारा हिंदी दिवस पर उपस्थित सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्होंने गजेटियर से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। अनुरोध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे इस मंडलीय गजेटियर खंड 2 का विमोचन अपने कर कमलों से कर इसको संपन्न करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत विशेषताओं को अपने में सम्मानित करें। हमारी ये एक नई पहल गजेटियर खंड कार्य था। मैं इस बारे में एक चीज और कहूंगा कि शुरुआत में आप इससे अंदाज लगा सकते हैं सर की मेहनत और सबके दृढ़ संकल्प। विभागों से मांगा जा रहा है सूचनाएं दें, तो जैसे कि एक आम प्रचलन है, मैंने भी अपने स्टाइलों को कह दिया कि निगम का आप बच्चे से कहेंगे कोई संख्या कोई बोलेंगे तो खट से बोलेगा कि पापा जरा इंग्लिश में बताइए। तो ये दुर्भाग्य हमारा भी है कि हमारे बच्चे हमारे संस्कार नहीं हम उनको सिखा पाए, हम हिंदी नहीं सिखा पाए जो हमारी मूल भाषा है। हमारे संविधान भाषा में देवनागरी लिपि को 1949 में स्वीकार कर लिया हिंदी भाषा को, और कितना समय बीत गया हम उसको अपने में अंगीकृत नहीं कर पाए। हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कहीं डाइस पे खड़े होकर के कि हम इंग्लिश में बोलेंगे। आज पीएचडी भी हिंदी मीडियम में हो रही है। आज IIT के छात्र हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं, नीट की परीक्षा दे रहे हैं हिंदी मीडियम में। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक बार गौर करने की जरूरत है। आप इंग्लिश भी जानो, सब भाषा जानो, भाषाओं का ज्ञान कोई गलत नहीं है, लेकिन अपनी भाषा को इतना डिग्रेड करके रखना और ये समझना कि हमारी हिंदी कुछ नहीं कर सकती है, ये हमारी हीन भावना है। इस हीन भावना से हमको बाहर आना पड़ेगा। देखिए, मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर का जिसकी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। आज हमने इसको पब्लिक के बीच में उतारा।
जो से ऑनलाइन और मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास उपलब्ध रहेगा। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट बुक स्टॉल जो भी इसको मांगेंगे उनके पास भी हम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित हो। ये मुरादाबाद मंडली गजेटियर का खंड 2 है। खंड 1 ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है लोगों की बिक्री के लिए। इसका भी आज मूल्य तय करते हुए हम डाल देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि उसके लिए निवेदन पड़ चुका है और कल तक ये शायद दिखने भी लगेगा। ये जो पार्ट 2 है बेसिकली मुरादाबाद के सांस्कृतिक पहलू पर ज़्यादा फोकस है और ये इसका दूसरा पार्ट इसलिए कि बहुत ज़्यादा, बल्कि मुरादाबाद मंडल में 5 जनपद हैं। 5 जनपदों का जितना भी हमें वेरीफाइड पूरी तरह से एक प्रामाणिक जानकारी जो मिल पाई है उसको हमने इस गजेटियर में शामिल किया है। बहुत सारी नई चीज़ें लोगों को जानने को मिलेंगी इस मंडल के बारे में जो पुरानी हैं, जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, पर बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं और एक नई दृष्टि मिलेगी इस मंडल को जानने की। आज जबकि हिंदी दिवस है और आज मुरादाबाद मंडल का की एनिवर्सरी है, 44 साल पूरे कर लिए, 50 साल में प्रवेश कर रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है जब हम आज के दिन पब्लिक के लिए इसको जारी कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जनपदीय गजेटियर भी मुरादाबाद मंडल के वो भी अब तेज़ी से हम बना सकें। ये जो गजेटियर है पहला भाग भी और दूसरा भाग भी जानबूझकर हमने पहली बार हिंदी में रखा है। हिंदी भाषा में ये अभी तक के गजेटियर्स के इतिहास में पहला गजेटियर है और मंडल स्तर पर भी संभवतः पहला ही गजेटियर है। तो मुरादाबाद मंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और मैं इस गजेटियर को जिन लोगों ने गजेटियर को निर्माण करने में, खास तौर से प्रकाशन करने में, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उसके CEO नगर आयुक्त और इस गजेटियर में की मुख्य लेखिका निवेदिता और हमारे जो सभी साथीगण हैं, जो साथी अधिकारीगण हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसका सबसे बड़ी चीज होती है आदमी का चेहरा। गजेटियर का जो चेहरा है, जो आवरण है, कवर पेज, वो अभिनव चौहान जी ने डिजाइन किया और बड़ा लंबा समय लगा हमें कि कवर पेज क्या होगा। बहुत सारे थॉट्स चले और अल्टीमेटली हम एक थॉट पे जाके रुके कि अगर इसमें कल्चर को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही मेरा इसके बारे में दृष्टिकोण बड़ा क्लियर था कि सामाजिक, सांस्कृतिक और लोक संदर्भ इसमें है, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके का इसमें प्रेजेंटेशन होना चाहिए जो उसको पूरी तरह से उसको बिल्ड के रूप में प्रस्तुत करे। तो मेरा भाई लोगों के हाथ थे, वो क्या थे, वो कैसे थे, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें इग्नोर भी की गई है ना, उसको भी आऊंगा बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आपको। फिर 1 हफ्ते के बाद जब मुझको लगता है 6वें 7वें दिन मैंने ये कहा कि एक आध जगह मैं खोजता रहा, यूं ही कोई चीज नहीं मैं कहूंगा। फिर मैंने उससे एक दिन कहा कि तुम वो भातु जनजाति का था और उसने विद्रोह किया था, कहिए कैसे आपको पता। मैंने कहा अच्छा चलो किस तरीके से कन्विंस करता हूं। मैंने कुछ चीजें खोजी और भेजा। उसके बाद उसने बोला कुछ नहीं, कुछ किताबें मंगाई और शायद उस बीच में मंगा ली थी। 7वें दिन उसने कहा सुल्ताना डाकू में लिखा जाएगा। मैंने कहा अब क्या हो गया। उसने कहा एक्चुअली मैंने आपराधिक जनजातियों का इतिहास पढ़ा है, सुल्ताना डाकू वहां जाकर तो न वो डाकू न रावण हो, हमारे लिए एक दूसरा प्रतिनिधित्व करता है और उस नाते जरूर आएगा गजेटियर। और इस तरीके से सुल्ताना डाकू है। फिर बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे थे जिनके बारे में क्वेश्चन थे, एक थे, बट थे, उन सारों का फिर एक डिस्कशन हुआ, लंबा डिस्कशन हुआ, बहस हुई। सिर्फ निवेदिता से बहस नहीं होती, बहुत सारे लोगों से जो ये कहते थे कि ये होना चाहिए और कई लोग कहते थे ये नहीं होना चाहिए। एक और मसला था, व्यक्तित्व कौन से लिया जाए, जिंदा या जो दिवंगत है। तो तय किया गया कि जो दिवंगत व्यक्तित्व है उन्हीं के बारे में लिखा जाए। ये उस दिन तक पक्की बात थी कि केवल जो लोग दिवंगत हैं उन्हीं के बारे में लिखा जाएगा। एक दिन मैंने कहा कि माहेश्वर तिवारी जी हमारे यहाँ बहुत सशक्त हस्ताक्षर है, उनके बारे में भी लिखा जाए। तो इन्वेस्टर ने कहा और आपके थंब रूल का क्या हुआ, वो तो अभी जीवित है। मैंने कहा था चलो विचार करूंगा। 4 दिन बाद मुझे पता चला कि माहेश्वर तिवारी जी का निधन हो गया।
मैंने कहा कि अब ये तो दुविधा भी खत्म हो गई, तो अब ये दुविधा भी खत्म करते हुए जो जहां है अगर उसने बेहतर कंट्रीब्यूट किया है तो इसका हिस्सा बनेगा। बशर्ते शर्त एक यही रहेगी कि अपने फील्ड में बहुत प्रसिद्ध हो सकता है पर उसने सोसाइटी को इंस्पायर किया है किसी न किसी तरीके से, और ये थंब रूल यही रहेगा, सबको नहीं दे सकते थे, इसलिए आप शॉर्टेज देखेंगे पर आगे हमारे पास संभावनाएं बनी रहेंगी। मैंने इसीलिए क्योंकि व्यक्तित्व के एक लंबा आप देखेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसीलिए मैंने आज राधा महेश्वर तिवारी को याद किया कि वो हमारे निर्णय का एक कारक बने, वो एक ट्रेजिडी के थ्रू बने।